तो चलो सफ़रनामा शुरू करते हैं घर की ओर। हाय एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन अंकिता शर्मा। अंकिता वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज मैं घर जा रही हूँ। हाँ, मेरी स्कूल में छुट्टियाँ हो गई हैं और बहुत टाइम हो गया था मैं घर नहीं गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज घर जाते हैं। तो इसलिए मैं अभी घर जा रही हूँ। पहले यहाँ से हम लोकल बस में जाएंगे बस स्टैंड तक, वहाँ से हमें फिर से चेंज करनी पड़ेगी बस लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड के लिए। तो वहाँ से मुझे अपने घर वाली बस मिल जाती है, तो फिर मैं वहाँ से जाऊँगी अपनी लोकल बस में। लोकल तो नहीं, जो मतलब मेरी, हाँ लोकल बस ही है वो। तो वहाँ से हम अपने घर वाली बस ले लेंगे, फिर हम पहुँच जाएंगे शाम तक आनी, और आनी से पापा हमें पिक कर लेंगे। फिर हम इस तरह से कुछ जाएंगे घर। तो बने रहिए मेरे। वन मोर थिंग, आई एम प्रेइंग कि आज ट्रैफिक ना लगे, क्योंकि अगर आज ट्रैफिक लगा तो मैं पक्का लेट हो जाऊँगी। तो अभी मैंने लोकल बस तो ले ली थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था मुझे। तो मैं वेट कर रही थी कि कब ये ट्रैफिक खुलेगा और कब मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचूँगी। यहाँ से मुझे दूसरी बस लेनी है विक्ट्री टनल से। तो आप देख सकते हो विक्ट्री टनल से थोड़ा सा पहले ही मुझे इतना ट्रैफिक लग गया था कि मेरी बस ही आगे नहीं चल रही थी। इस वजह से मुझे लग रहा था कि मैं शायद अपनी बस नहीं पकड़ पाऊँगी, जिस वजह से हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ। तो फाइनली मैं विक्ट्री टनल उतर गई, और विक्ट्री टनल तक मुझे थोड़ा सा पैदल वॉक इन जाना पड़ता है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी वहाँ से आगे चल गई थी, ताकि मुझे बस आगे जल्दी मिल जाए। अभी मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर बस का वेट। यहाँ से लोकल बसेस नहीं मिल रही है। ये है विक्ट्री टनल, और अगर आप कुफरी वाली साइड जा रहे हो तो आप ये वाला रूट भी फॉलो कर सकते हो। कुफरी या फिर नारकंडा जाने का प्लान है तो ये वाला रूट फॉलो कर सकते हो। विक्ट्री टनल से सीधा लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड, वहाँ से आपको लोकल बसेस भी मिल जाएगी। और इसके अलावा आप अपनी गाड़ी में भी इस वाले रूट को फॉलो कर सकते हो। अभी मैं बस का वेट कर रही हूँ, पर मुझे लग नहीं रहा कि आज मैं टाइम से पहुँचने वाली हूँ, क्योंकि आई एम प्रिटी लेट और 15 मिनट बच गए हैं मेरी बस के टाइम के लिए। पता नहीं हम पहुँचते हैं टाइम से या नहीं। हाँ, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हम टाइम से पहुँचते हैं या नहीं। सो फाइनली मुझे HRTC वाली टैक्सी मिल गई है। यहाँ पे तो पहुँच गई हूँ बस स्टैंड, लेकिन अब मैं कर रही हूँ बस का वेट। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा बस को आने में, तो चलो अब इंतज़ार किया जाए। तो अब हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जाने वाली बस मिल चुकी है, और हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। सो गाइस, अभी तक मुझे लग रहा था कि मेरा माइक शायद रूम पे ही रह गया है शिमला में ही। तो अभी मुझे फाइनली मिल गया है माइक, तो वी विल कीप यू अपडेटिंग मैं कहाँ पहुँची हूँ, कैसा मेरा रास्ता जा रहा है। एक्चुअली आज कल शिमला में बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, सेम एज इट इज़ मेरे रास्ते में भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। अभी हम लोग नारकंडा पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। कुफरी में थोड़ी बहुत बर्फ़ आपको दिखाई देगी, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ठंड भी है वहाँ पे। सो कीप योर सेल्फ लेयरिंग। मैंने तो बहुत लेयर्स पहनी है, फिर भी मुझे ठंड लग रही है, बट स्टिल अगर आप कुफरी आ रहे हो या प्लान कर रहे हो तो अपने आप को फुली कवर्ड करके आना। वैसे ही क्रिसमस का टाइम है, इट कैन रेन और स्नोइंग एनी टाइम। तो आप पे है कि अगर आप आना चाहते हो तो फुली कवर्ड होके आना। और अभी मैं थोड़ी देर में पहुंचूंगी नारकंडा, वहाँ पर आपको सुंदर सुंदर नज़ारे भी दिखाएंगे नारकंडा के, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली स्नोफॉल भी होगा। तो स्नोफॉल हुआ होगा, मतलब पहले का जो बचा हुआ वहाँ पे स्नो होगा, वो भी आप देख सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड विद मी अंकिता शर्मा, और थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे नारकंडा। तो फाइनली आई रियलाइज कि मैं बिल्कुल एलियन लग रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो अच्छे से इसको कैरी करते हैं। तो मैंने अभी कैब थोड़ी सी पीछे कर ली है, और आज धूप बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे जादू के लिए काम करती थी ना, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल मुझे भी वैसे ही फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे नारकंडा। तो स्टे ट्यून्ड तो नहीं बोलूँगी कि वेटिंग। एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि आज मैं अपने ईयरफोन्स रूम पे ही भूल चुकी हूँ। तो मुझे आज थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है सफ़र, क्योंकि ना ही इस बस में सॉन्ग्स चल रहे हैं और ना ही मैं अपने सॉन्ग चला सकती हूँ। तो आज बस हम सूखा सूखा रूखा रूखा जा रहे हैं घर की तरफ। इसी के साथ सेकेंड टाइम हमें फ्लाइंग पड़ते हुए। Sometimes I really feel all I need is vitamin D, जो कि चले गई। सामने की तरफ आपको नज़ारे दिख रहे हैं ना, तो वो मतियाना से आगे वाली बेल्ट है, कंडियाली वाली बेल्ट। वहाँ पर आपको सेब के पेड़ के साथ साथ यहाँ पर चेरीज़ के भी बगीचे दिखाई देंगे। यहाँ पे काफ़ी चेरीज़ का बिजनेस चलता है इस वाले एरिया में। फाइनली हम एंटर हो गए हैं नारकंडा में। ये वाला टेम्पल ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर, पता नहीं क्यों, पर काफ़ी अच्छा
फील आता है यहाँ पर जब ये टेम्पल दिखाई देता है। तो ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पर नारकंडा में। मैंने ले ली है चीज़ें पर ये वर्थ इट नहीं लग रहा है। इट्स फॉर ₹20। और इसी के साथ मुझे चूना लगते हुए, जानते हो कैसे चूना लगा मुझे? उन भैया ने कहा इसे ₹20 और आई वॉज नॉट फाइंडिंग इट वर्थफुल, लेकिन फिर मैंने अभी इसका प्राइस चेक किया तो इसमें लगाया ₹10। मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। एज एक्सपेक्टेड उतनी ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं है नारकंडा में, बट फिर भी अगर आपको ठंड एंजॉय करनी है, हाइट्स देखनी है, तो आप यहाँ आ सकते हो। आई लाइक द वेजिटेशन दिस एरिया हैज़। यहाँ के पेड़ बहुत ही यूनिक दिखाई देंगे आपको एज़ कम्पेयर टू शिमला। मुझे यहाँ का नज़ारा बहुत पसंद है, तो आप यहाँ आ सकते हो। नारकंडा में वैसे तो इस बार उतनी बर्फ़ मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ की सीनरी बहुत ही मैजेस्टिक है, तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हो। एक तो यहाँ के ट्रीज़ ना बहुत ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू शिमला, और काफ़ी यूनिक लुक देता है। और ये वाला एरिया पर्टिकुलरली इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एरिया। तो यहाँ पर बहुत कम स्नोफॉल है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप देख सकते हो स्नो। और रेस्ट आप लोग यहाँ से, यहाँ पे पीक है जो कि शिमला की सबसे हाइटेड एरिया है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट द नेम। मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगी इन द वीडियो, तो आप वो देख सकते हो। तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को भी विज़िट कर सकते हो। लिटरली फॉरगॉट द नेम। दिमाग पे जोर डालने के बाद आई फाइनली रिमेंबर कि उसका नाम है हाटू पीक, है ना। मुझे पता नहीं क्यों जाकू जाकू याद आ रहा था बार बार। आजकल शायद स्कूल जाती रहती हूँ ना, तो इस वजह से मुझे जाकू की याद आ रही है। तो वो है हाटू पीक। हाटू पीक आप ज़रूर विज़िट करो, वो यहाँ की सबसे हाइटेड जगह है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्नोफॉल दिखेगा बाहर की तरफ, दिखा या नहीं दिखा पता नहीं। सो वी शुड चेरिश ईच एंड एवरी मोमेंट। ऑल्दो मेरा यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया गया, मुझे ₹10 की चीज़ ₹20 में बेच कर वो अंकल भैया जो भी थे वो चले गए, बट सर वी कैन ईट इट टू रिमेंबर एंड टू सेलिब्रेट। खुद को बेवकूफ़ बनाना। शिमला में मैं यूजुअली कई बार लेती हूँ बनाना चिप्स, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वो 20 का ही पैक होता है, तो वहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने ये पैक देखा तो मुझे दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो जोगशाह से थोड़ा सा आगे, कुमारसैन से थोड़ा सा पीछे हमारी बस अभी यहाँ पर रुकी है खाना खाने के लिए। तो मैं तो वैसे खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ मैंने सोचा थोड़ा सा विटामिन डी ले लेते हैं, क्योंकि वो बस में मुझे अच्छे से नहीं मिल पा रही है। तो मैं यहाँ पे बाहर आ गई हूँ और अभी हम यहाँ पर धूप सेकेंगे थोड़ी देर। अब हमारी बस चल पड़ी है और अब हम सीधा मिलेंगे आपसे आने में, क्योंकि मेरे पास बैटरी बहुत कम है। तो हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले आनी। ये देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी रिवर भी जाती है, साथ में आपको दिखाई दे रही है। ये एरिया है तोगरी मोड़, और यहाँ पे ना गुज्जर रहा करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये इनकी गाय है और ये घास की टोलियाँ लगा रखी हैं इन्होंने, ताकि ये सर्दियों में भी गाय को खिला सके। हम फाइनली पहुँच गए हैं आनी। अब पापा ने गाड़ी तो उधर पार्क की, और पापा मुझे मिल गए, पापा गाड़ी में ही हैं। तो अभी पापा और मैं आए हैं कुछ सामान लेने यहाँ पे, फिर थोड़ी देर में हम निकलेंगे यहाँ से घर। तो अभी हम बास्केट ले रहे हैं यहाँ पे बर्तन की शॉप से। ये बिल्कुल हमारे सामने ये ओल्ड बस स्टैंड आनी का, और यहाँ से अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ से आगे है न्यू बस स्टैंड, और यहीं से ऊपर जाते हैं जलोड़ी पास। अगर आपने नाम सुना होगा उस जगह के लिए, इसी रोड से आगे, इसी रोड से आगे जाना पड़ेगा अगर आप जलोड़ी पास कभी भी घूमने आ रहे हो तो। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड, इस वाली साइड से मेरे घर के लिए रास्ता जाएगा। Now we are heading towards home. ये गाड़ी ना सीरियसली बन गई है बिल्कुल माल गाड़ी। देखो पीछे सामान भर भर के, नहीं बाइक है। तो पापा और मैं और हमारे साथ एक अंकल भी है, हम चल पड़े घर की तरफ। ये सारा अन्नी का बाजार है जो आपको दिखाई दे रहा है, और आगे आपको दिखाई दे रहा होगा लैंडस्लाइड। तो ये पीछे यहाँ पर कुछ घर गिरे थे, तो ये वो एरिया है। तो अभी हम चल पड़े हैं घर, पापा मैं और। तो अब
लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा रात हो चुकी थी हमें घर पहुंचते हुए। फाइनली 6 बजे के बाद से हम घर पहुंच ही गए। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ ऐसे लद के। तो मुख्य अतिथि फाइनली घर पहुंचते हुए तो इतनी रात को हम लोग घर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर देखो मुझे अब हम घर पहुंचे। सो गाइज फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और इट वॉज ऑल ओवर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम चेंज करेंगे, आराम करेंगे। अभी तो मुझे इतनी सारी लेयर्स पहननी पड़ेगी क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी मुझे कपड़े ढूंढने की कहाँ रखे, फिर मुझे इतने सारे कपड़े पहनने पड़ेंगे और वो पहनना भी टास्क है क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है। तो इट वॉज ऑल ओवर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, फिर मिलेंगे।